राहुल गांधी जी पप्पू जी है, वो क्या बोलते उसको खुद ही पता नहीं रहता कि क्या बोल रहे करके। वो कुछ बोलते कुछ और है और पूर्ण मीनिंग निकलता कुछ और है। उसको कुछ भी नहीं पता है कहाँ जाता है, क्या बोलता है, क्या नहीं, क्या खाता है, किसके साथ फोटो निकालता है, समझ में ही नहीं आता। वो उसको पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ करके। करेगा सब कुछ करेगा, क्योंकि अभी भी जो सुविधा हो रही है उन्हीं की वजह से है, वो करेगा ही करेगा। नागपुर में जो सुविधा दिख रही हमें तो वो दिखाई दे रही है मोदी जी की वजह से। अब मेट्रो चालू हो गई तो कितनी सुविधा हो गई, सब लोग को यानी यहाँ कहीं से जाना है। आतंकवाद कम हुआ है, सारी चीज हमारी सैनिक बहुत मजबूत हो चुके हैं। राहुल गांधी ने अगर किया क्या है ये एक जन तो भी बता दिए। हम जो भी देख रहे हैं, इतना विकास देख रहे हैं दिल्ली में, आज जहाँ हम भी खड़े हैं, टोटल ये मोदी सरकार की ही देन है। धरातल पर राहुल गांधी को कोई जानकारी नहीं कि क्या हो रहा है देश में। जितना मनोबल देश का आज इस सरकार ने बढ़ाया है, पिछली किसी भी सरकार ने नहीं बढ़ाया है। आज युवाओं को रोजगार देने की बात चल रही है, ये मोदी सरकार ने ही संभव किया। देश का नाम ऊंचा करने पर, इस राष्ट्र का नाम ऊंचा करने पर अगर नाम निकल का आता तो मोदी जी का नाम आता है। पूरे विश्व में मोदी जी की जय जयकार हुए, चाहे आप अमेरिका ले लो, चाहे आप इंग्लैंड ले लो, जहाँ पर भी ले लो ना, अपने ही भारतीय लोग राज कर रहे हैं वहाँ। क्या नाम है आपका? नीतीश। कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? अपना मोदी जी। भाई साहब का कहना है राहुल गांधी बनने चाहिए। राहुल गांधी जी पप्पू जी है, वो क्या बोलते उसको खुद ही पता नहीं रहता कि क्या बोल रहे करके। वो कुछ बोलते कुछ और है और पूर्ण मीनिंग निकलता कुछ और है। तो कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होगा 24 में। नहीं होता, मोदी जी आएंगे। क्यों आएंगे मोदी? वो बोलने की जरूरत ही नहीं है, सब जनता जानती है कि मोदी जी क्यों आएंगे करके। हाँ, क्या नाम है? सब जानते हैं। योगिता। क्यों आने चाहिए मोदी जी आना चाहिए क्योंकि सबका परिवर्तन सुधार दिखाई दे रहा है ना। अभी मेट्रो चालू हो रहे हैं, उससे में भी अपना कुछ फायदा है ना, है कि नहीं? हर जगह मोदी जी ने कुछ परिवर्तन किया है। भारत में जो संविधान है, 75 साल के ऊपर कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, ठीक है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नरेंद्र मोदी है, ये भी चेंज कर देगा। वो 80 साल तक प्रधानमंत्री, अगर इन केस वो आ जाता है तो वो ये भी चेंज कर देगा, संविधान भी चेंज कर देगा। संविधान चेंज करें? मोदी जी किस चीज का संविधान? क्या करेगा सब कुछ करेगा, क्योंकि अभी भी जो सुविधा हो रही है उन्हीं की वजह से। वो करेगा ही करेगा, जो करेगा ही। हाँ, जो वहाँ से आप? हम नागपुर से, महाराष्ट्र से आए। नागपुर में जो सुविधा दिख रही है हमें तो वो दिखाई दे रही है मोदी जी की वजह से। अब मेट्रो चालू हो गई तो कितनी सुविधा हो गई, सब लोग को यानी यहाँ कहीं से जाना है। आतंकवाद कम हुआ है, सारी चीज हमारी सैनिक बहुत मजबूत हो चुके हैं। बेस्ट है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं वहाँ पिट रही है सेना। राहुल गांधी तो कह रहे थे कुछ दिन पहले पिट रही है हमारी सेना। अरे वो उसको कुछ ही नहीं पता ना यार, उसको कुछ भी नहीं पता है कहाँ जाता है, क्या बोलता है, क्या नहीं, क्या खाता है, किसके साथ फोटो निकालता है, समझ में ही नहीं आता। वो उसको पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ करके। वो बताओ उसने आज तक किया क्या है? वो किसी ने एक बता दिया, राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने अगर किया क्या है ये एक जन तो भी बता दिए। राहुल गांधी ने क्या किया, क्या नहीं किया? कांग्रेस ने क्या नहीं किया? कांग्रेस ने, आप ये बताएं, कांग्रेस ने क्या नहीं किया? जो 70 साल जो अभी जो ये है ना, वो सब कांग्रेस ने किया। नहीं, ये तो पूरी गलत बात है। गलत बात है ये सब कुछ। 70 साल तक कांग्रेस नहीं, सिर्फ खाया हुआ है बस। अपना पेट भरो, लोगों को निचोड़ो बस। हाँ जी, वो बोले कांग्रेस कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने काम क्या लग रहा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? पता नहीं कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। कांग्रेस में है और मोदी जी में कौन है? वो हाथ ऊपर 99% मोदी जी में हाथ ऊपर करेंगे सब लोग। आएंगे लोग 99%। उनको पूछो ना, रिजल्ट तो सामने ही दिखाई देंगे। कौन बनना चाहिए? राहुल गांधी बनना चाहिए। राहुल गांधी क्यों बनना चाहिए? क्योंकि वही एक युवा है जो देश को चला सकता है। वरना ये मोदी जी तो 8 साल लोगों ने देखा कितना खराब काम किया। इन्होंने बोला कि दुनिया में डंका बज रहा, दुनिया में बेइज्जती हो रही है इस देश की। कैसे बेइज्जती हो रही है? बेइज्जती हर जगह बेइज्जती हो रही है ना। कहाँ बेइज्जती हो रही है? क्या बेइज्जती हो रही है? एक लड़की को 12 किलोमीटर घसीट दिया गया। कहाँ पुलिस थी? केंद्र सरकार की पुलिस कहाँ थी? केंद्र सरकार की पुलिस कहाँ थी? समझना चाहिए था ना कि मंत्री। बताइए, निर्भया कांड हुआ था तो अरविंद केजरीवाल ने कहा जिम्मेदारी शीला दीक्षित की है। आज अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार है तो जिम्मेदारी केंद्र पे कैसे चलेगी? मुख्यमंत्री के ऊपर कोई जिम्मेदारी किसकी है?
दिल्ली में पुलिस किसकी है? पूरी गलती इस सरकार की, दिल्ली सरकार की है। वो बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही। वो उपराज्यपाल भले केंद्र के, लेकिन उसका पूरा दिल्ली राज्य पूरे केजरीवाल जी के हाथों में है। वो महिलाओं की सुरक्षा ही नहीं कर पा रही है। हम जो भी देख रहे हैं, इतना विकास देख रहे हैं दिल्ली में, आज जहाँ हम भी खड़े हैं, टोटल ये मोदी सरकार की ही देन है जी। मोदी सरकार सब कुछ कर सकती है। निचले स्तर के जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, अंतिम पंक्ति में जो लोग खड़े हैं, उनका विकास करने में कहीं पर भी पीछे नहीं है मोदी सरकार। राहुल गांधी का नाम आपने लिया, प्रधानमंत्री बनने चाहिए, पर राहुल गांधी अगर कल के प्रधानमंत्री हैं तो वो सेना को लेकर इस तरीके से बयानबाजी क्यों करते हैं? क्यों कहते हैं कि सेना चाइना पर पिट रही है, बॉर्डर पर पिट रही है? क्यों इस तरीके की बातें भारत की सेना को लेकर? नहीं तो सेना अगर कोई काम अच्छा करता है तो मोदी जी खुद सराह लेते हैं। तो क्या मोदी जी का सेना है क्या? क्या वो सेना? वो उन्होंने कभी नहीं कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा, सेना देश कभी नहीं कहा सेना नहीं, सेना देश की है। तो सब तो कहता है कि चाइना को कौन पीटा? तो मोदी जी ने पीटा। क्या मोदी जी ने? भारतीय सेना, भारतीय सेना। तो आप कह रहे हैं ना भारतीय सेना, तो अगर कुछ अच्छा करे तो भारतीय सेना, उसके बाद अगर कुछ भी हुआ तो मोदी जी की है। मोदी जी कहाँ की है भाई? राहुल गांधी कह रहे हैं सेना पिट रही है, सेना तो देश की। राहुल गांधी कह रहे हैं जानकारी नहीं है सेना की। चीन में सेना, भारतीय सेना क्या कर रही है, राहुल गांधी को जानकारी नहीं है। डट कर खड़े हैं, इतने सर्दी के मौसम में भी इतनी ऊंचाई पर डट के खड़े हैं भारतीय सेना। आज उनकी जय जयकार हो रही है। इस सरकार के कारण आज भारतीय सेना की जय जयकार हो रही है। तो कह रहे हैं कि सेना पिट रही है, मोदी जी छुपा रहे हैं। नहीं, उनको कोई जानकारी नहीं। धरातल पर राहुल गांधी को कोई जानकारी नहीं कि क्या हो रहा है देश में। जितना मनोबल देश का आज इस सरकार ने बढ़ाया है, पिछली किसी भी सरकार ने नहीं बढ़ाया है। आज युवाओं को रोजगार देने की बात चल रही है, ये मोदी सरकार ने ही संभव किया जी। अभी भाई साहब यहाँ खड़े, उन्होंने कहा भारत की बदनामी हो रही है। बिल्कुल, कांग्रेस तो यही कहती रहेगी। कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही है इस देश में। कांग्रेस की इतनी दुर्गति आप बात जाने दो। जो भी कर रहे हैं ये मोदी सरकार ही कर रही है। और देश का नाम ऊंचा करने पर, इस राष्ट्र का नाम ऊंचा करने पर अगर नाम निकल का आता है तो मोदी जी का नाम आता है। पूरे विश्व में मोदी जी की जय जयकार हुई है। चाहे आप अमेरिका ले लो, चाहे आप इंग्लैंड ले लो, जहाँ पर भी ले लो ना, अपने ही भारतीय लोग राज कर रहे हैं वहाँ। और नहीं, आर्थिक स्थिति पर बोल रही है ना, क्या पैसा ये नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हुआ। तो बोलने का मतलब क्या हुआ? कुछ भी मतलब बोल रहे। लीडर है वो, 60 साल काम किया। जो सॉफ्टवेयर कंपनी किसने लाया था? राजीव गांधी ने लाया था। तो कांग्रेस ने काम किया है। इनका राजीव गांधी जी का एक मैटर है, सिर्फ एक कंप्यूटर। आप जो बोल रहे हैं ना, जो भाजपा जो है महाराष्ट्र में सरकार देखा आपने किस तरीके से तोड़ा? एक नाथ शिंदे को यार वो तो खुद ही गए, वो तो हाँ नहीं, कैसे तोड़ा? किसी को नहीं पता। एक एमपी को 50 लाख रुपए, एक एमपी को 50 लाख। 50 लाख में एमपी क्यों बिकेगा? वही कहूँ मैं, खुद वही कहूँ मैं, आपको बताई थी तो मैं खुद वही कहूँ। क्योंकि सरकार विधायक के टूटने से बनी है। विधायक 50 लाख खुद के कांग्रेस के और इसके शिवसेना के विधायक टूटे हैं। अच्छा ये बताइए, आपने कहा 50 लाख में एमपी खरीदे गए, एक साथ 49 एमपी उद्धव ठाकरे को छोड़ के चले गए। 50 लाख मैं आपको बता रहा हूँ, जो एमपी की जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? मीटिंग पता आपको? सह्याद्री में मीटिंग हुई थी। एमपी की, सारी एमपी की, जो एक नाथ शिंदे ने लेके गया था सारा। ठीक है, तो ये मत बता। भाई को बता देता हूँ, एमएलए सबसे पहले तो इनको बताना होगा कि जो महाराष्ट्र में सरकार बनी है वो विधानसभा सरकार गिरी है, जिसमें एमएलए बिकते हैं, एमपी नहीं बिका। और दूसरी बात, कोई नहीं बिका है ना कोई खड़ा है। एक नाथ शिंदे की अगर बात करते तो उन्होंने दूसरा गुट बनाया अपना। लोकसभा की बात तो मैं महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश में पहुंचा दी। क्यों बनने चाहिए राहुल गांधी? राहुल गांधी यूथ है और वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है 60 साल के होने वाले राहुल गांधी, कहाँ से यूथ? नहीं, 60 साल के कहाँ सर? वो बहुत अच्छा काम करेंगे अगर वो इन केस अगर बंद। पूछते हैं क्या नाम है? देखिए, ये किसी सारे जो पार्टीज होते हैं सारे अपने आप में सारे सही होते हैं। कोई भी अगर कोई भी काम कर रहा है, जैसे कि कांग्रेस भी काम करे या बीजेपी काम करे या कोई भी काम करेगी, मतलब कि आने वाला कोई भी अगर सरकार हो वो सिर्फ अपने देश के बारे में सोचेगा। ये नहीं सोचेगा कि मैं इस पार्टी से हूँ, मैं इस पार्टी से हूँ। इसलिए मतलब कि जो भी सरकार आए बस सारे का भला सोचे और कुछ कौन सोचेगा भला? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कोई भी बने, इससे कोई वो ताल्लुक नहीं रखता। लेकिन क्या बटन देख के लगाओगे? क्या नहीं, प्रधानमंत्री चेंज होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा आना चाहिए कि वो सिर्फ देश के बारे में सोचे। कौन सोचेगा? दावेदार आपको दिख रहे हैं कि कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन बढ़ेगा? मोदी।
ऐसे अंधा वक्त किसी को नहीं बनना, अंधा वक्त मुझे नहीं बनना। मतलब जो भी आपको श्योरिटी नहीं है कौन बढ़िया है, अंधभक्त की बात नहीं है, बनेगा कौन? नहीं, किसी के बारे में आप कुछ भी नहीं बोल सकते।